तृणीपादाभिचक्रमे विष्णु गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् दीर्घानागानद्यो गिरयः विष्णुपादानि च तेनायु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु मायुः तृणीपादाभिचक्रमे विष्णु गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। नहीं चलिए मन को एकाग्रचित करेंगे। इसका जो आपने कर्म किया है मतलब समझ ला इसका नाम है पुण्यावाचन। जो बोलने मात्र से ही पुण्य बढ़ जाता। वाचन माने बोलना और पुण्य का अर्थ पुण्य बोलने मात्र से। देखिए आप ब्राह्मण को, संत को और भगवान के मंदिर में जो विग्रह है, मूर्ति, उसको प्रणाम करेंगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा। तीर्थ में स्नान करेंगे, तीर्थ में जाएंगे तो पुण्य बढ़ेगा। लेकिन चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, दूसरे को सताएंगे, दूसरे से झगड़ा करेंगे तो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो वेद भगवान बता रहे हैं त्रिणीपादा विचक्र में विष्णु गोपादाभ्यः अतो धर्मानि धारयन्। जब तक कोई व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं होता मेरे भाई, तब तक वह व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है पुण्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान यहाँ पर वामन का रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ पहुँच गए। और राजा बलि के यहाँ पहुँचे तो कहा भिक्षाम देहि। तो कोई भी व्यक्ति अगर यज्ञ करता हो ना, और यज्ञ करने पर अगर वहाँ कोई याचक चला जाए, ब्राह्मण चला जाए, याचक चला जाए और ब्राह्मण चला जाए, अगर ऐसा और उसको दान न दिया जाए, इसके करने मात्र से क्या होगा कि उसका यज्ञ का फल नष्ट हो जाएगा। तो भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा तृणीपादा, हमको 3 पग भूमि दे दो। तो वहां पर जो है बलि सोचा कि ये तो बामन है, बामन अंगुल का है, इसकी बुद्धि भी बामन हो गई, बौनी हो गई है। क्यों? क्योंकि इसको मांगने का भी ढंग नहीं है। भागवत में लिखा है कि बलि कहता है कि अगर तुम्हें इच्छा हो तो मैं तुम्हें एक गांव भी दे दूं और तुम्हारे ही जितने छोटे तुम हो इतनी छोटी एक दुल्हन की व्यवस्था भी कर दूं। ऐसा भागवत में लिखा है। भगवान बोले हमको कुछ चाहिए नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, हमको 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने संकल्प दे दिया। भगवान ने मांगा छोटा होकर, और जब नापने की बात आई तो बहुत बड़े हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बोलो विष्णु भगवान छलिया है कि नहीं? बिल्कुल है। इसलिए अब क्या कि एक पांव पृथ्वी पे रखे मर्तलोक में और दूसरा पांव कहाँ चला गया? धूलोक में। ब्रह्मांड में छेद हो गया। ब्रह्मा जी फट कमंडल लिए और भगवान का पांव धो लिए, और वही समय पे आकर गंगा जी आती हैं, जो अवतरण होता है गंगा जी का, धो लिए। भगवान एक ऊपर नाप लिए, दूसरा नीचे नाप लिए, एक पांव यहाँ रखे, एक रसा तक। बोले बताओ अब तीसरा पांव कहाँ रखूं? बलि बड़े टेंशन में हो गया। तो देखो एक लोग गाना बनाया। गाना कौन सा बनाया? कि पत्नी कितनी भी सुंदर हो पर राज बताना नहीं चाहिए। इन मूर्खों ने गाना बनाया, घर में झगड़ा लगाने का काम किया। शास्त्र क्या कहता है? बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम च प्रवर्तते। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम कभी पूरा नहीं हो सकता। आय व्यय धन्य धान्यादिका नाम। हमारे यहाँ पर कहता है वर कन्या के लिए, यहाँ कन्या जो है कहती है कि जो भी कुछ कमाओ हमको दो, और जो है जरूरत पड़े तो फिर ले लो। पूरे भारत में 4 से या 5
जो है सीए रहते हैं पूरे भारत में, सरकारी जॉब, और बाकी कंपनी में लग जाते हैं। जानते हो ये सीए भगवान का जो बनाया हुआ घर में सीए है वो पत्नी है, और जो जो पुरुष वो पैसा अपने पास रखता होगा उसके धन की कभी बढ़त नहीं होगी। बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, जो भी अपने पत्नी को पैसा देता होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये YouTube पे चला जाने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो जो अपनी पत्नी को पैसा देगा उसको घबराहट नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगा, सीने में दर्द नहीं होगा, किसी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होगा, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है बार बार धन को देखना। तो उससे क्या होगा, जब उनके पास धन बना रहेगा तो उनको बीमारी नहीं होगी। तो ये जो है बलि मन में विचार किया मैं क्या करूं, तो अपने पत्नी से पूछा, उसकी पत्नी का नाम था विंध्यावली, और उससे पूछा कि जरा तुम हमको सलाह दे देती, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं क्या करूं। उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि उससे बोल दो कि जितना छोटा होके मांगे थे उतना ही छोटा होके नापो। तुमने उल्टा कर्म किया। लेकिन अतो धर्मानिधार्यन, बलि को गुस्सा नहीं आया। अभी पंडित जी जैसे दक्षिणा बताए, इतना इतना दक्षिणा देना, कुछ ज्यादा बता देता तो गुस्सा आएगा नहीं, बोला आ ही जाएगा। कैसे पंडित जी हैं, बताते इतना है, लेते इतना है। लेकिन बलि के कहे 3 पद नापेंगे और नाप लिए पूरा, लेकिन बलि को गुस्सा नहीं आया। और भगवान फिर छोटे हो गए, 52 अंगुल के हो गए, और बलि कहा कि हमारे सर पे जो है पांव रख दो और हमारा पीठ नाप लो। एक बात बड़े ध्यान से रखो, बड़े जोगी जति सन्यासी जितने भी तुम संसार में देखोगे, भगवान के चरण का ध्यान भी नहीं कर पाते। कितना भाग्यशाली बलि है कि जिसके सर के ऊपर भगवान पांव रखे हैं। राजा जनक देखो, जो अपनी बेटी भगवान को दे रहे हैं, पांव धो दिए, पर भगवान अपना पांव उसके सर पे रखे जनक के? नहीं रखे। देखो कौन कौन रखा। सबसे पहले भगवान कालिया के फन पे ताता थैया कर रहे हैं, सर पर 101 फण है उसका। और बड़ी मार्के की बात आपको बताऊं, भागवत में लिखा है, भगवान देख रहे हैं ताता थैया कृष्ण कर रहे हैं, और नाग जो है कालिया विष उगल रहा है, और उसकी 3 पत्नी थी और तीनों हंस रही है। बोलो जरा मन में विचार करो कि किसी का पति मारा जाए तो कोई पत्नी को हंसना चाहिए? भगवान ने कहा तुम्हें मुस्कान क्यों आ रहा है, तुम इतनी क्यों हंस रही हो? कहा ये तो देखो आप मार नहीं रहे हो, मेरे पति को सुधार रहे हो। जैसे एक पिता अपने पुत्र को डांटता है, मारता है, तो उसके हित के लिए। माँ बेटी को डांटेगी उसके कल्याण के लिए, सास बहू को डांटेगी उसके कल्याण के लिए, और कोई गुरु अपने शिष्य को डंडा मारेगा तो किसके लिए? उसके कल्याण के लिए। तो जिसके अंतःकरण में हित की भावना है तो उसको मारने का पाप नहीं लगता। सुधारने की बात है। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि यहाँ भगवान ने कालिया के फन पे ताता थैया कर रहे, वो विष उगल रहा है, तो वो दोनों हंस रही है कि मेरा पति सुधर रहा है। लेकिन ध्यान दो क्या कह रही है, अरे बड़े बड़े योगी ध्यानी आपके चरण का ध्यान नहीं करते, आज वही चरण मेरे पति के सर पर ताता थैया कर रहा है, इसलिए मैं हंस रही हूँ। क्या बात। दूसरा पांव भगवान कहाँ रखे? शिला के ऊपर, जो अहिल्या बन गई। और फिर भगवान बलि के सर पर भी पांव रख दिए हैं। अब ये जो सारी बात हो गई, तो मैंने क्या बताया, पत्नी एक बड़ी अच्छी सलाहकार हुआ करती है। जब विपत्ति काल आए तो और पत्नी जो धर्मशील है, जो प्रतिव्रता, मैं उन महिलाओं की चर्चा नहीं करता जो कुलता है, जो समाज को दूषित कर रही है, जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, जो अपने पति को ही सर्वस्व मान करके अपने कुल परिवार खानदान को भी प्रेम करती है, वो स्त्री की चर्चा हम कर रहे। तो वहां पर ऐसा बताया कि कई लोगों ने कहा महाराज आप पक्षधर हो, लगता है कि महाराज अपने पत्नी को ज्यादा मानते हैं, इसलिए दूसरे के पत्नी में भी झगड़ा
लगाते हैं। देखो ये प्रश्न उठ सकता है, कोई पुरुष उठा सकता है, लेकिन नहीं। देखो यहाँ पर प्रमाण मिला, रामायण के अंदर प्रमाण है, जरा सुन लीजिए। यहाँ पर बाली भगवान से कहता है, बाली को बाण लगा कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, और मैं बैरी सुग्रीव यारा। मैं तो बैरी बन गया, मैं दोनों भाई एक ही कुल खानदान एक का गोत्र का बना हुआ हूँ, दोनों का हमारा उसका सब एक ही है, लेकिन आप उससे प्रेम कर रहे हो, हमको बाण मार रहे हो। तो भगवान ने एक ही बात बताया कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन करे सीन काना। तुम अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, भला सोचो, कोई पत्नी की न सुने तो भगवान उसको मार दे रहे हैं। तो समाज में अगर हम पत्नी की नहीं सुने, समाज हमको नहीं मार देगा। और दूसरी बात, अगर पति करोड़पति से रोडपति होगा तो बोलो पत्नी भी होगी कि नहीं रोडपति। इसलिए वहां पर प्रमाण दिया। आइए, त्रिपादा विचक्र में विष्णु गोपादाभ्या अतो धर्मानि धारयन्, इसलिए बलि ने धर्म का धारण किया। अब जजमान क्या सोचता है, कहा कि पंडित जी ऐसा कोई आशीर्वाद दे देते कि मेरी आयु बढ़ जाती, तो 3 लोगों की आयु सबसे ज्यादा है। क्या? एक सांप की, दूसरे पर्वत की, और तीसरे नदी की। पंचांग में सबसे ज्यादा कछुआ की आयु लिखी है 1000 वर्ष, और हम लोग की जो आयु है ना 120 वर्ष लिखी है। 20 वर्ष एक्स्ट्रा छोड़ दिया गया और 100 में कैलकुलेशन किया गया, तो जीवे की सरदम सतह। वेद भगवान कहते हैं कि 100 वर्ष तक जीते लोग, और हम लोग क्या कर रहे हैं, 70 में ही लोग चल दे रहे हैं। हार्ट अटैक, क्या बात है। साइलेंट हार्ट आ रहा है, पता ही नहीं चलता, खाना खाया चल दिया। क्या बात है। पहले तो लोग मरने के पहले 10-10 दिन हम लोग देखने जाते थे, तब पता चलता था, और फिर रास्ते में निर्णय होता था कब न बचेंगे। अब बचने वाले नहीं है, अब तो मौका ही नहीं मिल रहा है कि दर्शन कर ले मरने वाले का। शिव पुराण में 1 वर्ष तक मरने वाले के लक्षण, 1 दिन से 1 वर्ष तक मरने वाले के लक्षण दिया है शिव पुराण। तो ऐसा मेरे भाई, दीर्घा नागा नद्यः गिरेह विष्णुपादानि च तेनायु प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। और सच पूछो ना तो 3 पग भूमि यही है हमारे जीवन में। जैसे कैसे त्रिणीपादा विचक्र में कहा, तो यहाँ दीर्घा नागा नद्यः गिरेह विष्णुपादानि च। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? नदी जैसा। बोलो कैसे? चलो बेटी, जो जल बहता है उसमें शुद्धता होती है। हम पानी को भी जल जो है, पानी जन्मजात अशुद्ध होता है। पानी किसे कहते हैं जानते हो? जो पानी कहीं रुकता है उसको पानी कहते हैं। उसमें सड़न होती है और उसमें कीड़े पड़ते हैं, इसलिए कुएं में जल होता है क्योंकि नीचे से स्रोत होता है। नदी में जल होता है, उसमें कीड़ा नहीं पड़ता। हमारा जीवन भी, आज भी हमारे शरीर के अंदर 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा खून है। समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब, जैसे नदी बह रहा है ऐसे हमें भी बहते रहना चाहिए। बोलो अगर गंगा सोच लेती कि मैं प्रयागराज में ही रहूंगी, हमको आगे नहीं जाना है, बहुत अच्छा है, तो फिर दूसरे का उद्धार कैसे होता? इसलिए जीवन में हमें सब कुछ सहते हुए बहते रहना चाहिए। पहला चीज, 3 त्रिणीपादा की बात बता रहा हूं, त्रिणीपादा विचक्र में। दूसरा, जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आवे तो हमें पर्वत जैसा अचल रहना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बूंद घात सही गिरि कैसे, खल के बचन संत जैसे। इस प्रकार जैसे एक पर्वत में जो ऊपर से वर्षा होती है उसमें उसको दर्द होता है, लेकिन वो किसी से कहता नहीं है। आप किसी की माँ हो और जो है कहीं परिवार में जो भी आपका रिलेशन बना है, संबंध बना है, मैं ये कहा करता हूँ, आपको जब परिवार में रहना होगा तो जैसे चाय पीते हैं ना, ऐसे एक कप आपको जहर पीना पड़ेगा। जीवन जीना है तो जहर पीना ही पड़ेगा मेरे भाई। देखो, मुस्कान तो भरना ही पड़ता है, यात्रा बनाना है तो कष्ट सहना ही पड़ता है। इसलिए दीर्घा नागा नद्यः, और क्या? सर्प,
पहला पर्वत का अर्थ बताया सहनशीलता, नदी का अर्थ बताया जीवन में आगे बढ़ते रहना, और सर्प जो है उसकी आयु की चर्चा जो किया, और हमारे जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, मरने जैसी स्थिति बन जाए, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से हटना, यही सिखाया। अब जजमान 5 वाक्य बोलता है, यहाँ पर बता रहे हैं ब्रह्म पुण्यम महच्चर्यम सृष्टि वेद विच्चो नृत्यम तत्पुण्याहम ब्रुवन्तु नहा। देखिए क्या बात बता रहे हैं कि भगवान जो है ब्रह्मा जी ने अच्छा बुरा सब बना दिया, लेकिन हमें नहीं बताया कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, बताया नहीं बताया। और ये बात रामचरितमानस में लिखा कि भले हु पोच सब विधि उपजाए, और गण गुण दोष वेद भी लगाए। यह वेदों ने अलग किया। बोलो दही अमृत है कि नहीं है? क्या बात है। लेकिन बुखार होने पे खाया जाएगा? क्या बात है। तो लेकिन ब्रह्मा जी ने दही बना दिया पर बताया, क्या बात है। लेकिन यही बुखार जब सर पे चढ़ जाए तो यही हम बर्फ की सिल्ली यहाँ पर रख लेते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो ये अथर्ववेद में आपको प्राप्त होगा। और ऋग्वेद में पति को, पत्नी को, राजा को, पुत्र को कैसे रहना चाहिए, ऋग्वेद में सारा बात बताया गया मेरे भाई। इसलिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म अवलंबियों को हमें हर समय रामायण, गीता, भागवत, वेद पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो कहता है उसको सुनना चाहिए। क्या बात है। तो इसमें ब्रह्मा जी ने बना तो वेद का महत्व आया। वेद विच्चो भयो नित्यम, वेद भगवान ही सब कुछ बताते हैं। विद धातु का अर्थ होता है जानना, समझना। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया। हाथ जोड़िए। भो ब्राह्मणा मह्यम सकुटुम्बने महागणा नमस्कुर्माणाय आशीष वचन अपेक्षमाणाय मया रुद्राभिषेक कर्मणः ग्रह शांति कर्मणः पुण्याहम भवन्तु भवन्तु अस्तु पुण्याहम, अस्तु पुण्याहम, अस्तु पुण्याहम। क्या बात है। अब दूसरे वाक्य में जजमान मांगता है, इसमें आपको पुण्य प्राप्त हो गया। सोचा सबके पास पुण्य है लेकिन कुछ भला नहीं हो रहा है, तो क्या सोचा, पृथिव्यामुदितां तु यत् कल्याणम पुरा कृतम ऋषिभिः सिद्ध गंधर्वैः तत् कल्याणम ब्रुवन्तु नः। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, कश्यप जो ऋषि थे ना, उनकी 2 संतान थी। एक का नाम हिरणाक्ष था और एक का नाम हिरण्याकश्यपु। दोनों महादैत्य थे। हिरणाक्ष का अर्थ होता है हिरण्यम अच्छम इति हिरणाक्षा, माने जिसकी आंख सोने पे लगी हो। हिरण्य माने क्या होता है? सोना। अच्छ माने आंख, माने लोभी व्यक्ति है। इस प्रकार काम और लोभ दोनों भाई, ये क्या किया, पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में छिपा दिया। ब्रह्मा जी ने देखा नीचे से ऊपर तक जल था, उन्होंने मनुष्य की सृष्टि करने का विचार किया मेरे भाई। दाहिने भाग से उन्होंने मनु को बनाया और बाएं भाग से शतरूपा, और दोनों खड़ी होकर हाथ जोड़ी कि मुझे सृष्टि बढ़ाना है, पर जल के अंदर मैं कैसे क्या करूं। ब्रह्मा जी को टेंशन हो गया, और ब्रह्मा जी को जब तनाव हुआ तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई। उनके नाक से एक छोटा सा सूअर का बच्चा निकला। क्या बात है। और देखते देखते बहुत बड़ा हो गया। जरा सोचो, भगवान को सूअर बनने की क्या जरूरत है? अपने मन में विचार करो, भगवान को सूअर बनने की जरूरत है? आज हमें कोई अगर सूअर कह दे तो हम गोली मार दे, मारेगी नहीं बोल, चाहे वो हमारा पति क्यों न हो, तो हम तो सूअर कहता है। इतना काम हम करते सूअर। देखो भगवान ने जगत के कल्याण के लिए, ऋषियों के उद्धार के लिए, ब्रह्मा जी कौन है? विष्णु भगवान के पुत्र हैं। इनके नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा। आज पुत्र जब तनावग्रस्त रहा तो एक पिता सूअर भी बनने के लिए तैयार है मेरे भाई।